नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज अंतरराष्ट्रीय संकेत देखते हैं तो शुरुआत में बहुत ही धमाकेदार संकेत थे। अमेरिकन मार्केट्स आधे दिन की छुट्टी थी शुक्रवार को, उसके बावजूद आधे फीसदी चढ़कर बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 130 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हो। गिफ्ट निफ्टी खुद 26,500 के लेवल के ऊपर चला गया था। तो ये तो पता था कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जाओगे, लेकिन वहां पर टिक भी पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर थोड़ा संदेह था। आंकड़ा बहुत बढ़िया आ रखा था। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जीडीपी के जो फिगर्स आए थे, 8.2% की ग्रोथ किसी भी कंट्री की नहीं है। क्वार्टर 2 में भारत ने दर्ज करके दिखा दी। हालांकि उस आंकड़े पे आईएमएफ ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी मूड माहौल बढ़िया था। पिछले कुछ दिनों में देश दलाने तेजी बन रही है, रिकॉर्ड हाई पर रिकॉर्ड हाई लगा रहे हैं। तो आज भी संकेत रिकॉर्ड हाई की तरफ कूच करने के थे और वो हो गया। लेकिन ऊपरी स्तरों पर जहां पर खुले वहीं पर ही लगा हाई और आ गई प्रॉफिट बुकिंग। आज 26,325 के लेवल का ओपन, 26,325 का ही हाई। शुरुआत में थोड़ा सा हिचकोले खाए मार्केट ने, लेकिन उसके बाद सरेंडर कर गया और 26,124 ये आज के दिन का लो लगाया। 26,175 की क्लोजिंग है। तो ऊपरी स्तरों पर गए, वहां पर टिक नहीं पाए, ये मुद्दा है। 26,300 के लेवल पे आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। आज 27 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी 26,175 के लेवल पे बंद हुआ है। ये क्लोज टू क्लोज फिगर है, लेकिन अगर आप दिन की ऊंचाई से देखोगे तो रिकॉर्ड हाई लगाया 26,325, वहां से क्लोजिंग देखो तो 150 पॉइंट नीचे आई है। निफ्टी बैंक 59,681 के लेवल पे हो गया बंद, 71 अंक गवाकर क्लोज टू क्लोज। लेकिन आज रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया 60,114 और वहां से देखोगे तो 433 अंक साफ हुआ। और सेंसेक्स 64 अंकों की गिरावट के साथ 85,641 के लेवल पे हुआ है बंद। मुद्दा यही है कि आज इसने रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है 86,159। वहां से देखोगे तो 518 पॉइंट एक ही दिन में साफ हो गया। एडवांसेस निफ्टी के 25, गिरने वाले 25। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी पिक्चर बटी बटी थी। चढ़ने वाले कम थे, गिरने वाले ज्यादा। 1,384 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,728 शेयर गिरे हैं। तो देख लिया, गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा था वो सही पिक्चर नहीं थी। एक तो होती है ओपनिंग, लेकिन क्लोजिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि असल में इंस्टीट्यूशंस क्या करना चाहते हैं। तो करना ये चाहते हैं कि डिप्स में थोड़ा सा भी डिप मिले तब खरीदारी करेंगे। स्ट्रक्चर ठीक है, मैक्रो नंबर्स ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हायर वैल्यूएशंस पे नहीं खरीदेंगे। और इंट्राडे में तो कतई नहीं। बहुत अच्छे कोई स्ट्रेच मिल गया तो वहां पर तो मुनाफा वसूली होगी ही। और कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। निफ्टी पे जो तेज चला उसमें था अल्ट्राटेक सीमेंट 3.5% ऊपर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल चल गया आज लगभग 2% ऊपर। और ऑटो स्टॉक्स तो आपको दिखेंगे ही, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में आज नंबर्स का इंपैक्ट, नवंबर बिक्री आंकड़ों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। मारुति 1.5% ऊपर, आयशर मोटर्स 1% ऊपर। फिर बीईएल सुबह ही चढ़ गया था, 1.25% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में मैक्स हेल्थ टूट गया 2.5%, इंडिगो 2% नीचे। बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एफएनओ गिनर्स में एकाएक चल गया आईईएक्स 5.25%, के फिनटेक 0.4% ऊपर। टीवीएस मोटर गदर आंकड़े पेश किए इसने नवंबर में बिक्री के, उसका इंपैक्ट था 3.5% ऊपर आया। पेटीएम 3.5% ऊपर और साइंट भी 3.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में मैक्स हेल्थ निफ्टी का ही टॉप लूजर है। केन्स 2.5% नीचे, पेज इंडस्ट्री 2.25% नीचे, यस बैंक और डिलीवरी 2% नीचे आते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में वोखार्ड, इनकी एक दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है, उसकी एप्लीकेशन एएनडीए जिसे हम बोलते हैं वो मंजूर हुई है। 20% चढ़ गया वोखार्ड आज। फिर जेडएफसीवी इंडिया 12% ऊपर रहा। जेएम फाइनेंशियल सुबह ही तेज हो गया था ऊपर, फिर जाके एक रेंज में फंस गया। 6.5% की तेजी इसमें दिन के दौरान रही। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 0.6% ऊपर हुआ। और टीवीएस होल्डिंग जैसा स्टॉक 5% ऊपर था। लेंसकार्ट नंबर्स आए थे इसके बाजार बंद होने के बाद, तो उसका एक इंपैक्ट था आज। लगभग 0.5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। और लेंसकार्ट ने वैसे जब से लिस्ट हुआ है अब तक सबसे बेहतरीन लेवल तो आज ही छुआ है। मिड कैप लूजर्स में वर्लपूल आज 8% टूट गया, पिछले सत्र में गिरा था और लगातार इसलिए गिर रहा है क्योंकि वर्लपूल मॉरिशस ने हिस्सा बेच रखा है इसमें, तो 8% ये नीचे चला गया आज। फिर डिश टीवी लगभग 0.6% नीचे। एबीडीएल 0.5% टूटा है। वेल्सपन लिविंग 4.5% टूट गया। न्यूलैंड लैब्स और नजारा जैसी कंपनियों के स्टॉक भी 4 से 4.5% नीचे आ गए। सेक्टर जो दमदार था वो था ऑटोज। ऑटो बिक्री आंकड़ों का इंपैक्ट था। टीवीएस मोटर सबसे तेज चला है 0.4%। हीरो मोटो को आप 2%, लाइफ हाई लगा गया ये। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी चढ़ गया, ऐसे आज रहा था टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। फिर अशोक लेलैंड, मारुति, इन सब स्टॉक्स में 1.5% का उछाल आया। मेटल्स में शुरुआत जब बाजार की हुई थी तो सबसे पसंदीदा सेक्टर यही था, जिसमें हिंद कॉपर चल रहा था, हिंद जिंक चल रहा था। ये अपनी पकड़ मजबूत ही करके गए हैं। इनफैक्ट 0.3% से 3.5% चढ़ गए। एनएमडीसी, नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स की क्लोजिंग हरे निशान में आ गई। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक चला है। ओएफएसएस परसिस्टेंट करीब करीब 0.1% से 1% ऊपर। फिर टेक महिंद्रा, एम्फेसिस भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। सरकारी कंपनियों में कुछ कुछ खरीदारी आई और वैसे भी बजट से जुड़ी अब कुछ खबरें इंपैक्ट करेंगी स्टॉक प्राइसेस को। अभी तक चले भी नहीं है ये कंपनियां, तो आज चली है एनएमडीसी 2% ऊपर। बीईएल, एनएचपीसी, कोल इंडिया 1% से 1.25% ऊपर। एनबीसीसी और ओएनजीसी भी ऊपर रहे। जो नहीं चले वो थे रियल एस्टेट, जिसमें लोधा, डीएलएफ, ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज जैसी कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट आई।
और फार्मा में भी आज मुनाफा वसूली का दिन था। मैक्स हेल्थ 2.5% नीचे, निफ्टी का है टॉप लूजर। फिर इप्का लैब 2.25% नीचे, एल्केम, फोर्टिस, सन फार्मा 1.25% से 1.5% नीचे चले गए। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी पे इस बार तो इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ही बढ़िया मौका है। एक अच्छे स्ट्रेच के बाद बाजार एक दायरे में फंस गया है, और ऐसे ही संकेत है कि बाजार दायरे में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर आप देखो तो 26,200, 26,300 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग ज्यादा नजर आती है। फिर नीचे देखो 26,000, 26,100 के जोन पे पुट राइटिंग नजर आती है। तो बाजार को कहीं नहीं जाने देंगे, एक रेंज में दबा के रख देंगे, ऐसे वाली मार्केट एक्सपेक्टेड है। 26,300 पे तो पेज पे फंस गया है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ना कन्विक्शन से जा नहीं रहे हैं। और 26,325 तो बहुत ही एक ऐसा नंबर है, आज ओपन हाई लग गया है यहां पर, तो 26,325 तो बहुत ही ज्यादा एक नंबर फोकस पे रहेगा ट्रेडर्स के। रेजिस्टेंस है मोटा मोटा 26,300 के लेवल पे। अच्छा, लार्ज कैप स्टॉक्स की शक्ति थोड़ी कम होगी। ये जो बड़े वाले स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, तो अगर ये चले तो फिर इंडेक्स को ले जाएंगे ना ऊपर, या तो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे या फिर निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे। तो अभी बाजार में जब पेज फंस रहा है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा पेज फंसा रहेगा। ये माना कि जीडीपी के आंकड़े बहुत बढ़िया आए थे शुक्रवार को, बाजार बंद होने के बाद 8.2% का आंकड़ा आया था, बहुत ही गदर आंकड़ा था। लेकिन आईएमएफ ने इस आंकड़े के ऊपर थोड़े से डाउट्स क्रिएट कर दिए, और उसके बाद जो अब नंबर्स आए हैं, जैसे कि आज आईपी ग्रोथ का जो नंबर आया वो था 0.4% अक्टूबर महीने का, और ये ग्रोथ 14 महीने के लोएस्ट लेवल पे है। फिर नवंबर जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपीस, ये एक साल के लो लेवल पे है, तो कुछ ज्यादा एनकरेजिंग मैक्रो नंबर्स भी नहीं आए। और 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट बिल्स भी पेश होने संसद में। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बाजार को थोड़ा सा नर्वस रखेंगी, और बाजार इसी के चलते हो सकता है कि रेंज में फंस जाए। लेकिन ट्रेंड नहीं टूटा है, ट्रेंड तब तक नहीं जब तक आप 26,000, अभी तो 26,150 ही नहीं टूट रहा क्लोजिंग बेसिस पे। फिर 26,000 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। फिर 25,800 भी, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए। तो सपोर्ट जोन है, और मार्केट ने चढ़ाई चढ़नी शुरू करी है। तो देखते हैं, क्या पता ये क्रिसमस रैली या प्री बजट रैली बननी शुरू हुई मार्केट में। जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है तब तक निकलना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, बल्कि डिप्स में ऐड ही होगी मार्केट। देखते हैं मिड कैप स्टॉक्स कब कैचअप प्ले करते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होंगे वो 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी, और अगले हफ्ते 11 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी, जहां पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स 26,080 लेकर चल रहे हैं, पहला सपोर्ट, फिर 26,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 26,260, 26,325 जो आज हाई लग गया, ऐतिहासिक हाई, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और बाजार बिल्कुल एक रेंज पे फंसा रहेगा ऐसा लग रहा है। अब ऐसी मार्केट को जो ट्रेड करना तो होता ही है मुश्किल, क्योंकि आप बहुत तगड़े स्ट्रेच के साथ नवंबर में भाग गए, दिसंबर सीरीज की शुरुआत में आप एकदम से चढ़ना शुरू हो गए हो। तो ऐसी मार्केट को प्ले करने का तरीका ये है कि कोई डिप आ जाए तो सिस्टमैटिकली अपने पोजीशंस बनानी चाहिए। ओवर लेवरेज तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जो चीज आप नीचे 25,000 के लेवल पे नहीं ले पाए, वो एकदम से आप 26,000 के लेवल पे लेने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो महंगी मिलेगी। लेकिन बाजार जो बड़ी बेट लगाएगा वो आरबीआई पॉलिसी पे लगाएगा, उसके बाद फिर जब बजट से जुड़ी जो खबरें आएंगी उनके ऊपर लगाएगा, और फिर Q3 अर्निंग्स के ऊपर बेट लगेगी। अभी तो Q2 की अर्निंग्स कोई बचाया बाजार ने, Q3, Q4 और बेहतर रह सकता है। तो डिप्स में पोजीशन ऐड करना ठीक है, कोई मेजर करेक्शन आ जाता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, अभी नहीं आ रहा है वो करेक्शन। तो देखते हैं, इस बीच में अगर यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो वो तो सोने पे सुहागा, लेकिन हो नहीं रही है अभी, और अब तो आ जाएगा क्रिसमस, तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का मूड क्रिसमस पे कैसा होता है। पर फिलहाल बाजार का ट्रेंड है पॉजिटिव, डिप्स में पोजीशंस ऐड करें और नर्वस ना हो। ये जो अगर कोई गिरावट भी आ जाती है तो उसमें एक मौका निकलेगा मार्केट के लिए। फिलहाल बाजार एक दायरे में रहेगा, कोई मेजर डिप की भी एक्सपेक्टेशन नहीं और कोई बहुत बड़ी तेजी की भी नहीं एक्सपेक्टेशन अभी।